असम में ईद पर आदेश न मानने वालों पर मुख्यमंत्री हिमंता का हंटर चलने वाला है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। असम में ईद पर हिमंता का आदेश नहीं मानने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल सीएम हिमंता के पास ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब ईद के मौके पर मंदिरों के पास प्रतिबंध के बावजूद गोमांस बेचा गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक भावनाओं का सम्मान न करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। दरअसल ईद के मौके पर हिंदू धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि इस आदेश के बावजूद कई जगहों पर गोमांस मिलने की शिकायत की गई, जिसको लेकर हिमंता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डी कंपनी का जिक्र कर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया। कल उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। बात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से शुरू होकर आतंकी हमले पर खत्म हुई, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को डी कंपनी से कनेक्शन के बाद यूपी की सियासी फिजा में पॉलिटिकल टेंशन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे विकास योजनाओं का तोहफा देने, लेकिन मंच से उन्होंने 2027 के चुनावी समर का शंखनाद भी कर दिया और बताया कैसे पिछली सरकार विकास से अलग अंडरवर्ल्ड से पार्टनरशिप में मस्त रहती थी। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से योग दिवस पर बड़ा संदेश देते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित विशाल कार्यक्रम में पीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने भी हिस्सा लिया। 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच पीएम ने योग किया और इसके साथ ही भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वन अर्थ वन हेल्थ को रखा गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते को लेकर बताया कि आखिर वो अमेरिका क्यों नहीं गए। पीएम ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को इसके लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि उनका महाप्रभु की धरती पर होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय ओडिशा आने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों का रेस्क्यू जारी है। ऑपरेशन के तहत अब तक ईरान से 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। वहीं आज सुबह 10 बजे और शाम 4:30 बजे भी फ्लाइट पहुंचने वाली है। वतन वापसी के बाद रेस्क्यू किए गए लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। सभी ने लौटने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की जमकर तारीफ की। सीबीआई ने फेक करेंसी मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई को यूएई से मामले में आरोपी उमर बेरी मोइदिनब्बा के प्रत्यर्पण में सफलता मिली है। सीबीआई ने सीमा पार से हो रहे अपराध में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और इंटरपोल के साथ समन्वय करके इस हाई प्रोफाइल फेक करेंसी मामले में सफलता प्राप्त की है। सीबीआई ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को 800 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन चीफ मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाए गए हैं कि जेएनपीए अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच आपराधिक साजिश रची गई, जिससे ठेके दिए जाने में भारी वित्तीय नुकसान हुआ।